उससे बढ़िया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिल गए। इस समय तो देखो कितनी बढ़िया जोड़ी मिल गई, माननीय योगी साहब, माननीय मोदी साहब। अब लोग यही सोचते अब इसके बाद क्या होगा, अरे कोई महायोगी आ जाएगा, वो तो भगवान की सृष्टि है। ऐसा नहीं कि भारत खत्म हो जाएगा, उनको दुनिया चलानी है, चलाने वाला चला रहा है। माननीय योगी मोदी जाएंगे, कोई महायोगी भारत में जन्म ले लेगा। गुरु महाराज की वाणी है, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटा। दिल्ली लखनऊ इंडिया भारत ही नहीं, सारे संसार से पाप मिटाने के लिए कोई महाबली महायोगी आ रहा है। अगर गुरु महाराज की वाणी आप मानते हो तो थोड़ा इस पर विचार किया करो कि गुरु महाराज कब क्या कह कर गए हैं। और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, वृथा न जाए देरिश वाणी। गुरु महाराज की वचन वाणी और की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन गुरु महाराज की वचन वाणी और साधु महात्मा भारत में कितने भविष्य वक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते बच्चा मेरी नकल मत करना। नकल तो लोगों ने बहुत किया, हम राम राज ला देंगे, हम परिवर्तन कर देंगे। आज भी लोग नकल करते रहते हैं। तो गुरु महाराज सावधान करते रहते थे कि बच्चा हमारी कोई नकल मत करना, मेरी नकल करोगे तो मारे जाओगे। लेकिन लोग नहीं माने, नकल कर दी। गुरु महाराज की नकल करते करते चेला चप्पड़ तो बहुत बनाए। पता चला कितने लोग, कोई जेल में जा रहा, कोई वहां जा रहा, कोई वहां जा रहा। जिनको दुनिया इतना मान्यता मिली और सब लोग देखो धोखे खा रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज का मिशन देखो, आप सबके सहयोग से पूज्य हुजूर महाराज जी लगातार धीरे ग्राफ आगे बढ़ता नजर आ रहा। और इस होली पर आप कल देखोगे ये मैदान खचाखच भरा नजर आएगा। लोग कहते थे मथुरा उजड़ जाएगा, कोई नहीं आएगा, बम चलेगा, गोली चल गई, ये हो गया। अब हल्ला मल्ला तो बहुत मचाया, लेकिन आप देख रहे हो, कल देखना, आप कल परसों देखना इस मैदान में। अब तो शायद सिस्टम बनाना पड़ेगा कि प्रांत वाइज आपको बुलाया जाए कि भाई अभी इस साल मध्य प्रदेश आएगा, एक दिन गुजरात आएगा, एक दिन यूपी आएगा, एक दिन बिहार आएगा। थोड़े थोड़े क्योंकि इधर अगल बगल तो जगह है। इतने लोग टट्टी कहाँ करोगे बताओ, कितना लाइटिंग बनवाया जाएगा, पानी बिजली की कितनी खपत, अगल बगल सब कोठी कटरा बन गया। मान लो रात में अगर कहीं टट्टी कर दोगे नहीं कोई देख पाएगा, लेकिन सुबह क्या होगा, झटके में तो कर देते हो। किसी की कोठी, आपको क्या पता यहाँ कोठी बनी है, उसका सामने घर है, आधी रात को, रात को क्या पता यहाँ किधर जाना। नए आदमी लोटा लेकर गए, टट्टी लगी, उसकी कोठी के सामने कर दिया। अब सुबह हल्ला मचता है, वहाँ शिकायत आती है कि आपके प्रेमी लोगों को देखो घर के सामने टट्टी कर गए, कर गए, कर गए। फिर भी सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बड़ा आश्रम खेतौरा में है, वहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम सेट कर दिए जाएंगे और फिर कोई न कोई, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सत्संग का लाभ आपको बराबर मिलता रहे। इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम भी देखो, पूज्य महाराज जी खुद जाकर सन 2010-12 से लेकर आज सन 2023 जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना पूज्य हुजूर महाराज जी देखो छोटे बड़े काफले निकालकर जागरण यात्रा लेकर बराबर चलते रहते। कितनी मेहनत। अभी देखो राजस्थान में थे, अगस्त सितंबर में उस बालू में रेगिस्तान में कितना टेम्परेचर गर्मी पड़ती, लेकिन 82 दिन वहाँ चलते रहे। अभी देखो 75 दिन गुजरात काफिला तो कई प्रांतों में गया, लेकिन इसका नाम ही था गुजरात काफिला। द्वारकापुरी तक, भारत के आखिरी छोर तक, पश्चिमी सीमा पर समुद्र के किनारे तक और जन जागरण यात्रा पहुंची। और फिर 75 दिन के बाद अभी देखो तत्काल खेतौरा होते हुए मथुरा आ गए। और अब होली का कार्यक्रम उनकी देखरेख में, रहनुमाई में संपन्न प्रारंभ हो चुका। ये 3 दिन लगातार चलता रहेगा। कितनी मेहनत हो रही, इसीलिए कि सबको इसका पूरा लाभ फसल लगाकर छोड़ दी जाए, सिंचाई न की जाए तो सूख जाएगी। इतनी बड़ा बगीचा, इतना बड़ा गुरु महाराज ने तैयार कर दिया। अगर इसकी सिंचाई उचाई नहीं होगी, सत्संग माने पानी होता, सत्संग जल, ये सिंचाई होती रहेगी, सत्संग करते रहोगे। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। बिनु सत्संग विवेक न होई।
को भाई अब रामायण पढ़ेंगे विवेक हो जाएगा, अंग्रेजी की किताब दे दिया जाए, पढ़ पाओगे आप? फिजिक्स केमिस्ट्री के दे दिया जाए, ज्योग्राफी हिस्ट्री के दे दिया जाए और मास्टर न मिले। किताब तो एक माध्यम है, ज्ञान तो आदमी की खोपड़ी से निकलता। जितनी किताबें लिखी गई किसी मास्टर ने लिखा, यानी मास्टर के अंदर में ज्ञान था, उसी को उन्होंने किताब बना दिया। भाई आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। मान लो मर जाएंगे, अब वो तो मर जाएंगे, ज्ञान चला जाएगा, इसलिए किताब बना दी जाती है। लेकिन जब कागज और ये स्याही और ये सब चीजें मशीनें नहीं थी, ये ज्ञान सुन करके प्राप्त, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। सुनकर ज्ञान प्राप्त, कंठस्थ रहता था सारा ज्ञान। बस लोग अपने विद्यार्थी को सुना देते थे, विद्यार्थी उसको याद कर लेते थे। वो मर गए, उनको सुना दिया, अब वो मरने वाले अगली पीढ़ी को सुना दिया। तो प्राचीन काल में इसी तरह से ज्ञान आगे बढ़ा। उस समय कहीं किताब नहीं थी शुरुआती दौर में। फिर भोजपत्रों का आविष्कार हुआ, तो भोजपत्रों पर हैंड राइटिंग, अब हाथ से कितनी किताब लिखी जाएगी, बहुत कम। जैसे वेदों का, इसका उसका, जितने श्रुति पुराण और आप उपनिषद शास्त्र, ये तमाम कुछ किताबें बड़ी मेहनत से ऋषि मुनियों ने हाथों से लिख डाला। लेकिन ज्यादातर लोग ज्ञान खुद प्राप्त करते थे, उनको सारी चीजें याद रहती थी, इतना उनका ब्रेन माइंड दिमाग तीक्ष्ण तेज होता था। अब गोस्वामी जी महाराज इतनी बड़ी रामायण लिखे, ये थोड़ा उनको चौपाई जोड़नी घटानी है, 2-2 4-4 दिन सोचना, इतना बड़ा ग्रंथ अब उनके दिमाग से निकलता चला गया जैसे सूरज से प्रकाश निकलता। खाट 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 लिखते चले गए। अब हमको आपको चौपाई बनानी हो, पूरा दिन बीत जाएगा, इतने चौपाई नहीं जोड़ पाओगे, इधर से उधर होगा, उधर से उधर होगा। तब डिक्शनरी खोलोगे, इसको क्या शब्द जोड़ा जाए, इसका क्या शब्द जोड़ा जाए। अब वो स्वामी महाराज के जमाने में यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, इतना बड़ा रामचरितमानस का ग्रंथ और भी कई किताब जैसे कवितावली है, तमाम किताबें वो लिखे हैं, कई ग्रंथ। ऐसा नहीं कि उन लोगों को बड़ा बुरा गरीब जोड़ना घटाना पड़ता, कोई पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती। ये सारे ज्ञान आदमी के मस्तिष्क से। अब ये सब ही इसी को आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। चाहे वैज्ञानिकों का ही देखो, जिसने बिजली की खोज किया, जिसने आप हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया, इंटरनेट बनाया, मोबाइल बनाया, अब ये सब ज्ञान तो आदमी की खोपड़ी से ही निकला। शुरू में किसको क्या पता था हवाई जहाज, क्या पता था इस तरह से ट्रेन बन जाएगी। लेकिन उन लोगों ने शुरुआत कर दिया, उनको सब दिमाग में आ गया, आया दिमाग में। तब किताबें तो थी नहीं कोई, यानी वेव साफ, साउंड वेव साफ, करंट वेव साफ, मैग्नेट वेव साफ, लाइट, शब्द का ज्ञान, प्रकाश का ज्ञान, चुंबक का ज्ञान, करंट यानी बिजली, सौर ऊर्जा, एनर्जी, पावर का ज्ञान किसी को नहीं था। अगर था भी तो त्रेता द्वापर में, लेकिन महाभारत युद्ध में सब नष्ट हो चुका था। फिर लोग उसी तरह सड़क पर आ गए, जैसे ऊपर गए नीचे गिर गए। द्वापर काल में तो बहुत बड़ा ज्ञान था, लेकिन महाभारत युद्ध में सब नष्ट हो गया। इसके बाद फिर लोग हर्ष से फर्श पर गिर गए, सभ्यता चूरमूर हो गई। और इसके बाद फिर नई खोज होती है और ये ज्ञान अपनी लंदन अमेरिका में चला गया, भारत नहीं। ये ज्ञान जो साइंस विज्ञान का है, अब की बार कलयुग में यूरोप और अमेरिका का नंबर लग गया, इसलिए वो आगे निकल गए और भारत इसमें पिछड़ गया। इस तरह से दुनिया में घटनाएं होती रहती, लेकिन ज्ञान तो आदमी के अंदर, और आदमी के अंदर कहाँ से आया? इस ब्रेन माइंड दिमाग में आता है, स्पिरिट इसी आत्मा से आता। जैसे सूरज का प्रकाश धरती को मिलता है, अब आत्मा निकल जाए तब ब्रेन माइंड दिमाग बुद्धि कुछ करेगी। अब किसी मुर्दा से कहो कोई आदमी मर जाए, जरा एक बिजली का बल्ब जोड़ दीजिए। जो आदमी कार बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, हवाई जहाज बना दिया, अब वो मर गया, उसी को जरा बिजली का बल्ब जोड़ो, उठो उठो। ब्रेन माइंड दिमाग मशीन तो है, शरीर भी है, आंख है, कान है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज निकल गई, ऊर्जा, आत्मा निकल गई। अब वो आदमी कुछ कर पाएगा? तो ब्रेन माइंड दिमाग को भी पावर, ऊर्जा, एनर्जी आत्मा से मिलती। ये जो सारा विज्ञान देख रहे थे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बौद्धिक विज्ञान है, लेकिन लोग ये नहीं पकड़ पा रहे हैं। इतना बड़ा विज्ञान हमने बुद्धि से, ब्रेन माइंड दिमाग से
आदमी पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर सब बन रहा है, इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है? इस बिंदु को, मरकज को, ये सेंटर और केंद्र है अंतःकरण घाट, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र मुकाम में, जहां स्पिरिट आत्मा सूरज की तरफ से बैठ करके और सबको जैसे सूरज की रोशनी सबको ऊर्जा दे रही है, ऐसे आत्मा हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, शरीर को ये ऊर्जा एनर्जी देती रहती है। हमारा लाइफ सिस्टम, ये जीवन और जिंदगी चल रही, आंख देख रही है, कान सुन रहा, जीवा जबान बोल रही है, हाथ पैर काम कर रहा, ब्रेन माइंड दिमाग अच्छा बुरा सोच रहा है, लेकिन एक आत्मा निकल जाए सब खेल। अब इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, अध्यात्मवाद, तब भौतिकवाद, यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली विद्या। कहते भाई हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। अब इसमें तो अहंकार पैदा होता, फिर ये संतों महात्माओं से दूर कर देती अध्यात्मवाद से। बस पढ़ लिख करके आदमी बस उसी खाओ पियो, कोठी कार मोटर हवाई जहाज बनाओ, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, इतने में जिंदगी खत्म। जैसे पशु जानवर होते हैं, खाते पीते सोते जीवन खत्म। असली मिशन लक्ष्य उद्देश्य मानव जन्म, अपनी आत्मा का नहीं, थोड़ा बहुत वही कर देते हैं, भाई स्वर्गवास हो गया, करना धरना कुछ नहीं, सीधे पट्टा करते। कहा क्या जरूरत पूजा पाठ की, अरे दादा मर जाएंगे, लिख देना चिट्ठी, स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले जाएंगे। और संत क्या कह रहे हैं? देखो संत क्या सूचना दे रहे हैं, जो देख रहे हैं कि मौत के बाद जीव को कहाँ ले जाया जाता है। आज भी लोग देख रहे हैं, देखने वाले आज भी धरती पर हैं। अपने इतने बड़े मिशन में भी तमाम लोग इस चीज को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही बालू की दीवार है, बहुत से लोग सतलोक चले गए। 70 बरस के जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में बहुत सी आत्माएं सतलोक चली गई। बहुत से लोग रास्ते में चल रहे और कितने बिल्कुल मुहाने पर डटे खड़े हैं, और ज्यादातर लोग यही रगड़े झगड़े में फंसे। मेजॉरिटी रगड़े झगड़े वाली, नीचे वाली ज्यादा है। उधर चलने वाली मेजॉरिटी तो सत्संग में भी बहुत है। इसमें ध्यान भजन बनता हो, घंटे संघ की आवाज सुनाई दे रही हो, और घंटे संघ की आवाज मैग्नेट चुंबक की तरह खींचकर और ब्रह्मांड में ले जा रही हो, ऐसे लोगों की सत्संगियों की संख्या बहुत माइनॉरिटी, यानी बहुत सूक्ष्म है, कम है, परसेंटेज। ज्यादातर क्या है, बस वही रगड़ा झगड़ा वाला। लेकिन फिर भी अब कोई भी स्कूल हो, कहो सब फर्स्ट है, इतनी जल्दी तो सब फर्स्ट होते नहीं, यानी सेकेंड और थर्ड के क्लास के लोग ज्यादा। और गुरु महाराज ने जब सब तरह की भर्ती ही कर लिया तो सब फर्स्ट डिवीजन वाले कहाँ मिलेंगे? छांटा तो नहीं, कहा तुम इनको भी नाम दान दे दो, लाउड स्पीकर से दे दो। जबकि उद्धार वाले देखो भाई छांट छोड़ कर कि नहीं जो इस लायक होगा उसी की एंट्री होगी, बढ़िया नंबर लाएगा वही इसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। अरे कहा झोला में क्या लिया? कहा शराब की बोतल है। अरे कहा तू भी नामदान ले ले। अब बताओ झोला में शराब की बोतल, अब बढ़ गया सत्संग में, काले नामदान तू भी ले, और जाके घर में दारू पी रहा। तब तक पता चला गिलास में गुरु महाराज दिखाई दे रहे। अरे कहा इस शराब की गिलास में गुरु जी आ गए। अरे कहा कैसे पिएंगे? ऐसे ऐसे कहने का मतलब हर तरह के लोगों को गुरु महाराज ने इंटरी दे दिया। फिर कहने लगे बच्चा चिंता मत करना, छटनी हो जाएगी। इनको मैं जैसे यानी गन्ना का रस पकाते हैं तो ऊपर से कचड़ा महिया, एक झटका लगाऊंगा छटनी हो जाएगी। फिर थोड़ा कचड़ा निकलेगा, फिर छटनी का दो एक बार छांट दिया जाएगा तो शुद्ध जो है तत्व एक तरफ हो जाएगा और कूड़ा कचरा किनारे हो जाएगा। कहा भाई ये भरती और छटनी, भरती और छटनी। का फिर उनका क्या होगा? जिनको छांट दिया जाएगा उनका क्या होगा? का उनका भी उद्धार होगा, उनका भी फिर सुधार होगा। उनको छांट कर जब किनारे किया जाएगा तो उधर जाकर रगड़ा झगड़ा मचाएंगे। अब सत्संग में तो साधु लोग रहते हैं, यहाँ झगड़ा क्या करोगे? यहाँ किससे लड़ाई करोगे? आपके लड़ने वाली अखाड़ा तो उधर बना दुनिया में, और उनको थोड़े दिन के अलग कर दिया जाएगा। उधर जाकर दंगल कुश्ती लड़ेंगे, रगड़ा झगड़ा मचाएंगे, और फिर पुलिस के डंडे बजेंगे, दुनिया मारेगी, गाली देगी, गलौ देगी, और तब तक जीवन नष्ट हो जाएगा। उनको दोबारा मानव जन्म दे दिया जाए, इस जन्म में पार नहीं हुई। का उनका काम इतने रहे,
छांट करके फिर किनारे कर दिया। कहा फिर संगत में आएंगे, फिर झगड़ा, फिर किनारे किए जाएंगे। अगला जन्म उनको फिर मानव का दे दिया जाए। अगले जन्म में भजन भक्ति करेंगे। अगर थोड़ा बहुत मान लो बड़ी गड़बड़ी कर दिया, जैसे नाम दाम लेकर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, इतने नीचे गिर गए, कहा तब थोड़ा 84 में डाल दिया, डंडा बच जाएगा, लेकिन पूरी 84 में फिर निकाल दिया जाएगा। कहा जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। चलो एक बार के लिए उनको 84, लेकिन नरकों में नहीं जाने दिया जाएगा। ये संत मत की गारंटी है। जिसको 5 नाम का नामदान मिल गया, नरक नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत 84 के कुएं तक की गुंजाइश है, वो भी बहुत ऐसी आत्माओं को जो बहुत ही जघन्य पाप, नामदान लेने के बाद मांस खाने लगे, या किसी को गोली मार दिया, कत्ल कर दिया, हत्या में आ गए, कोई और काम कर दिया। एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, यानी राधा स्वामी मिशन डेरा ब्यास पंजाब में, जिस समय बाबू सावन सिंह जी महाराज वहां गुरु गद्दी पर विराजमान थे। उनका एक बहुत ही पक्का भगत, बड़ी आश्रम में सेवा 10-12 बरस तक करता रहा, बहुत किया। किसी बात में रंज हो गया, मतलब किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, अब उसके मान सम्मान पर चोट लग गई, बस ताव में आया और अपना बेड बिस्तर उठाया, जाने लगा। अब बाबू सावन सिंह महाराज ने बहुत सारे, भाई मैंने तो कुछ कहा नहीं, ठीक है रगड़ा झगड़ा तो चलो नहीं, अरे महाराज कुछ नहीं, उसको निकालिए। अरे कहा भाई वो भी मेरा, तू भी मेरा, निकालू क्या? चलो अच्छा समझा। अरे कहा कुछ नहीं तो मैं ही निकल जाता। अब उस समय तो ताव में आकर के निकल हो जाता। मन है बड़ा बैरी, ये मन घटी। इसीलिए कहते भाई अवगुण औरत देख के आज हंसो जन को, और वही नाव मझधार में ना जाने का हो। नाव तो सबकी मझधार में डगमगा रही है। आप दूसरे का देख करके कहा बुरा जो खोजन मैं चला, और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कभी अपना खोजते रहो, अपना तलाशते रहो, तब तो बच जाओगे। अब अपने अवगुण, अपनी बुराई तो दिखाई नहीं देती, अपनी गंजी खोपड़ी पता चलती है, और दूसरे का देखकर आदमी हंसता है। तो वो कहता है भाई तू पहले अपना तो देख ले, तेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं है, सब सफेद हो गया, झड़ गया, लेकिन अपना सर कोई देख पाता? इसी तरह अपना अवगुण, अपनी बुराई तो आदमी को पता नहीं चलती, और दूसरे का देख करके इधर उधर प्रचार, ये गलत, सब गलत। अपने को क्लीन चिट देता है, दूसरे को गलत कह देता। संत महापुरुष कहते भाई ऐसे जीव परमार्थ के काबिल नहीं है कि धोखा खा जाते, तब उन्हीं लोगों की छटनी फटनी हो जाती है और अंत में चटनी बन जाते हैं, चले जाते हैं। फिर अगले जन्म के लिए तैयारी करते, एक जन्म उनका बैठा जाता। इसलिए सब मन के विकार गंदी आते हैं, इनमें धीरे धीरे सत्संग का मतलब सुधार करो। आप सत सुधरे सत्संग की पाई, एक एक बुराई, एक एक अवगुण अपना, दूसरे को सुधारने के चक्कर में अपने नाश कर दिया। अपने सुधरे नहीं तब तक दुनिया से पूरा इंडिया सुधारने लगे। अरे पहले अपना भी तो सुधार करने के लिए। तो देखो आप वो चला गया, नहीं समझ में आया, उसको इतना मान सम्मान, गरुड़ गुमान, घमंड नहीं झेल पाया, निकल कर भाग गया, और जा करके इतना पतित हो गया, इतना नाराज होकर गया था कि मांस खाने लगा। गलत संगत में जाकर मांस खाना, शराब पीना शुरू कर दिया। गुरुजी की थोड़ी बदनामी हुई, क्योंकि बगल के गांव का था कि गुरुजी का इतना बड़ा चेला देखो विधर्मी हो गया, ये लोग ऐसे करते, वैसे ऐसे हो जाता। अब कुछ दिन के बाद उसको बीमारी लग गई, मर गया। थोड़े ही दिन में 2-4 साल में मर भी जाता, मर ही जाएगा। अब जब कर्म दोष लगेगा, बीमारी लग गई, मर गया। तो मरने के बाद उसको कुत्ता का जन्म मिला, लेकिन कुत्ता भी बना तो आश्रम का कुत्ता बन गया। जन्म कहीं हुआ, पता नहीं कैसे भुलाते भटकते आके आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम है। कभी आप डेरा ब्यास पंजाब जाओ, उन गुरुओं का आश्रम देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एरिया तो अपने आश्रम का बड़ा है, लेकिन चूंकि बहुत पुराना आश्रम, सैकड़ों बरस, बल्कि 250 बरस पुराना जय राधा स्वामी मिशन है। जब महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी में रिवॉल्यूशन क्रांति खड़ी हो रही थी, तब देखो आगरे के शहर के पन्नी गली में ये मिशन डेवलप कर रहा है।
कितना पुराना ब्रिटानिया हो चुका, अंग्रेजों के जमाने में राधा स्वामी मिशन खड़ा हो चुका था और उनके धर्म गुरुओं ने देश विदेश में तमाम लोगों को लाखों लाख शाकाहारी बनाया, बड़ी मेहनत किया। देखो आप, इतना सुंदर और बड़ा आश्रम देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा। अब अपना आश्रम अभी तो शुरू हो रहा, पहली पीढ़ी है, ये तो गिना गिना 70 बरस और उनका पौने 200 बरस पुराना। लेकिन अब जरूरत यह है, आज अपना जय गुरुदेव मिशन ही भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन माना जा रहा है। 1970 तक भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म समूह यही राधा स्वामी मिशन माना जाता था। लेकिन जब गुरु महाराज ने रिवॉल्यूशन खड़ा किया, वैचारिक क्रांति, तमाम लोग शाकाहारी बनकर इतनी बड़ी संख्या में जय गुरुदेव मिशन से जुड़ने लगे। 1990 आते आते भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन जय गुरुदेव मिशन बन गया और आज सन 2023 तक देखो इस समय यही गणित चल रही है। आज पूरे भारत देश में सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन जय गुरुदेव मिशन माना जा रहा और लगातार इसमें इजाफा हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है, और मिशन में लोग तेजी से नहीं बढ़ रहे, बढ़ते हैं तब तक घट जाते। लेकिन अपने मिशन में आप देखोगे तोड़ फोड़ तो यहाँ भी बहुत हुई। सन 2012 से थोड़ा तोड़ फोड़ है, लेकिन सब शाकाहारी तो बने रहे। मान लो कोई कहीं है, कोई कहीं है, थोड़ा अपने मिशन के लोग, कोई कहीं जाया, कोई बम्बई है, कोई भोपाल का मथुरा नहीं आए, लेकिन शाकाहारी तो बने हैं। और ये सब मिलाकर जय गुरुदेव मिशन दुनिया मानती, सज्जों की जय गुरुदेव नाम तो बोलते, सब लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन आज 2023 में भारत में जय गुरुदेव मिशन है। और अगर भारत में है तो पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में तो शाकाहारी मिशन इस तरह चलते ही नहीं, केवल भारत में ही स्थिति ऐसी देख रहे हो। जो मिशन भारत में शाकाहारी सबसे बड़ा, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन आज अपना जय गुरुदेव मिशन बना हुआ। और भी पूज्य महाराज जी ने जगह जगह देखो मेहनत किया, प्रचार हुआ, काफिले निकले और उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से, गुजरात से, सौराष्ट्र, यानी गुजरात द्वारिकापुरी जो इलाका, सौराष्ट्र, इधर राजस्थान, कल परसों तक ये दृश्य आपके सामने आश्चर्यजनक ढंग से सामने आएगा। कितना बड़ा जन सैलाब, जैसे गुरु महाराज के जमाने में यहाँ भीड़ मचती थी, उस तरह का जन सैलाब उमड़ कर कल परसों में आपको दिखाई देगा। तो लगातार इसमें देखो डेवलप, एक आदमी 2 आदमी आप ले ही आते हो। अगर एक एक आदमी लाओ, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख आप आए, एक एक आदमी लाओ तो 4 लाख। और सत्संगी को एक आदमी लाना कोई कठिन नहीं। इतना आप पढ़ लिख चुके हो, धर्म कर्म अध्यात्म बात के बारे में। हमारा अनपढ़ गवार, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, गरीब से गरीब आदमी ठेला घींचता, मजदूरी करता, गरीब से गरीब सत्संगी, इतना सत्संग का उसके ऊपर असर, इतना ज्ञान बोध उसको हो चुका है कि बड़े बड़े विद्वान उससे बात करने में घबराते। तो ठेला घींच रहा, रोज बाजार में ठेला घींचता है, कोई बाजार वाला बड़े बड़े पंडित विद्वान बोलते नहीं, अरे का भाई हाथ जोड़ते, वे ये जय गुरुदेव के लोग हैं, बड़े सच्चे हैं, पक्के हैं, ज्ञानी हैं। चाहे वो जिस भी भाषा में उनको सुनाता हो, इतना आपने सत्संग सुन लिया, जो चीज आपको मालूम है। भारत के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े लोग नहीं जानते ब्रह्मांडों में क्या हाल, सतलोक क्या है, शब्द क्या है, नाम क्या है, सूरत क्या है, बहुत कोई जानता। हिंदू धर्म में जीवात्मा जानता, बस चौपाई सुनाएगा, ईश्वर है संजीव अविनाशी। किसी बड़े बड़े पंडित पुरोहित से पूछो सूरत किसको कहते हैं, बताएगा तो, क्योंकि सूरत गीता में है ही नहीं, वेदों में सूरत शब्द लिखा ही नहीं है, पूरी गीता भागवत में सूरत शब्द नहीं है। सतलोक का बयान अब आप वेदों में खोजोगे कहाँ भी। इसलिए ये चीज, ये इतना बड़ा देखो मिशन, और इस तरह से ये काम गुरु महाराज आपको दे करके गए। तो देखो आप, जब वो कुत्ते का जन्म मिल गया और आश्रम में ही धीरे धीरे आकर रहने लगा। अब आश्रम में जूठे पत्तल जहाँ फेंके जाते थे, भंडारे का प्रसाद जूठा, अब उसी को चाट रहा, खा रहा, पी रहा। और उसका लगाव जरा देखो, नामदान देने का लगाव,
कि बाबू सावन सिंह जी महाराज जब निकलते थे अपनी कोठी कमरे से, दौड़ करके उनका पायजामा पहन करके वो उनके जंघा पर चढ़ जाता था। तो सब सत्संगी जो पहरेदार थे डांटते थे, मारते, अरे भी मारो मत, मारो मत। अब उसके सर पर ऐसे हाथ रखते, दुलार पुचकार करते थे। जैसे अपने गुरु महाराज को भी देखते थे लोग, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए लाइन लगाए खड़े। गुरु महाराज की कुटिया में बिल्ली और कुत्ते पाले जाते थे। गुरु महाराज की धोती पकड़कर बिल्ली कुत्ते उनकी जंघा पर चढ़ जाते थे। गुरु महाराज उनको कितना प्यार देते थे। अब आत्मा तो सब उनकी है। ऐसे करते करते जब वो कभी गाड़ी से निकलते थे, वो कुत्ता दौड़ कर उनका रास्ता रोकता था, फिर लोग डांट कर भगाते थे। एक दिन संजोग से कुत्ता सामने आया, गाड़ी जोर से निकली, बस पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। कुत्ता घायल हो गया, तड़पने लगा। अब बाबू सावन सिंह को जल्दी थी, भाई सत्संग करना है, कहीं गांव में जाना था। अच्छा इसको ठीक है, दवा ववा दिलाना, अभी मैं आता हूँ। अब उधर गए, वो सत्संग किए, शाम को लौटे। कहा भाई कुत्ता का क्या हुआ? कहा महाराज वो तो मर गया। कहा मर गया तो क्या क्या? कहा वो आश्रम के बाहर हम लोगों ने ले जाकर फेंक दिया। अरे कहा उसको बाहर नहीं भाई, ले आओ जाओ। कहा उसको जहां भी उठा करके ले आओ, मुर्दा ला। उसकी मुर्दा लाश ला करके देखो आश्रम के अंदर, और उसका गड्ढा खोद करके बाजार से कफन मंगाए और उसको खोज बाज करके कफन दफन करके आश्रम के अंदर दाह संस्कार, और वहां बैठकर थोड़ी देर तक मौन रहे। लोगों ने कहा गुरु महाराज क्या मौन, हम लोग तो कुत्ता मानकर फेंके, बहुत कुत्ते मरते। अरे कहा तुम लोग नहीं जानते, मेरा यही वही प्रेमी है, मेरा वही प्रेमी है जो नाराज होकर चला गया था। उसका श्राप, उसके कर्मदंड आज पूरे हो गए। उसको 84 के कुएं में गिराया गया। उसने अनर्गल कार्य जो किया है, अपराध, उसका परिणाम भुगत गया। बस इतने उसके लिए सजा बहुत है। एक नामदानी सत्संगी के लिए इतनी बड़ी सजा बहुत है। 2-4 साल कुत्ते में रहने के बाद कहा फला गांव में इसको मानव जन्म मैंने दिलवा दिया। एक सत्संगी के घर में अब इसको मानव जन्म मैंने दिलवा दिया। अब ये बचपन से ठीक ठाक रहेगा, माँ बाप इसको आश्रम में सत्संग में लाएंगे, इसको मैं सत्संग में भर्ती करूंगा, 2-4-10 साल सत्संग सुनाऊंगा। धीरे धीरे इसका अहंकार, जिस अहंकार घमंड के कारण ये आश्रम से नाराज होकर चला गया था, अब इसके पर्दे को इस जन्म में मैं साफ कर दूंगा। इसीलिए कहते हुए ये 4 जन्म का चक्र चलता। एक जन्म गुरु भक्ति कर, कहते हुए ये 4 जन्म के चक्र चलते हैं। और 4 अधिकतम थोड़ी सी दया हो जाए, कृपा हो जाए तो बीच में भी जीव उद्धार हो जाता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 जन्म जाते जाते कहा तुम्हारी चिंता में चितधारी, तुम यह चिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। कि भाई धाम पहुंचाएंगे, यानी तुम्हारी चिंता में चितधारी। सदगुरु कहते हैं, सूरज से कहते हैं, जीव से कहते हैं कि जिसको मैंने शरण दे लिया, जिसको मैंने शरण में ले लिया, यानी जिसको मैंने नामदान दे दिया, उससे वादा करते तुम्हारी चिंता में चितधारी, और तुम ये चिंत धर रहो प्यारा। आप निश्चिंत हो जाओ, लेकिन प्यार मत छोड़ना। बस एक सलाह देते हैं कि प्यार बनाए रहना, दरबार में आते रहना, जाते रहना, आते जाते ये हाजिरी देते रहना सत्संग में, और फिर सेवा का फिर चिंता मत करो, ड्यूटी मेरी है। एक न एक दिन मैं धूमधाम पहुंचा कर छोड़ूंगा, बीच में मैं छोड़ नहीं सकता। तो वे हर समय अंग संग रहते हैं, शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, धीरज रखो चित्त में, दिखेगा शत्रुर। जिसको नामदान देते हैं आकर के देखो डेरा डाल देते हैं और वहीं से कार्रवाई करते हैं। नामदान दे दिया, शरीर में रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है? शरीर से क्या, शरीर तो नामदान के लिए ही दिया था कि भाई शरीर में रहेंगे तबे तो नामदान देंगे। नामदान दे दिया, शरीर से रहेंगे सत्संग सुनाएंगे, वो भी काम हो गया। अब आप कमाई करो, अंदर में चलो, इस वज्र कपाट को खोलो। कभी ये वज्र की वार का दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मोर शर की, इस खिड़की को, रंग महल के दरवाजे को तोड़ो,
इसको खोलो आप। कुंजी सदगुरु के पास है, ताला तो माया लगा कर बैठ गई है, नहीं खोलने देगी। छोड़त ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। लेकिन कहा आसान है आपके लिए, क्योंकि गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। गुरु ने आपको कुंजी दे दिया, नाम दी, बाकी ये कोई खोल नहीं सकता। कब बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए और माया ने करवट ले लिया, उनको पतित बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भाग्यशाली, थोड़ा समय का उपयोग करो, जहाँ तक हो सके 2 मिनट 4 मिनट, ज्यादा दे नहीं, घंटा 2 घंटा, थोड़ा थोड़ा खंड खंड में जब भी मौका मिले ध्यान भजन सिमरन आप कमाई करते रहो। और दरबार में आए हो, अब तो आज पहला दिन है, लेकिन चलो इतने लोग आप आ गए, खुशी की बात है। सत्संग से तो ज्यादा आ जाए देखो, आधा मैदान तो करीब इधर कितने बैठे, किधर घूम रहे, तो लोग आ रहे। सारी बसें चल चुकी हैं, रात बिरात, कल शाम तक कितनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। किसी जिले से 30 बस, किसी से 40 बस, किसी किसी जिले से 50-50 बस, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान से, फिर और जगह से, जहाँ जहाँ पूज्य महाराज जी का काफिला, जन जागरण यात्रा, सबको निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया। देखो तमाम हमारे प्रचारक भाई बहन गांव गांव घूमकर लोगों को समझाते और बताते हैं, लोगों को कन्विंस करते, मेहनत करते और फिर भीड़ इकट्ठा करते। पूज्य महाराज जी उनको दया दुआ आशीर्वाद देते, सत्संग उनका वचन, फिर नामदान और फिर मथुरा आने के लिए न्योता निमंत्रण। बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये झोली रजिस्टर आपके बीच में चलेगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो आप धेरे से 9-2-11 हो जाओगे, क्योंकि पैसा वैसा कोई जल्दी देना नहीं चाहता। यही तो मोह है, मोह सकल व्याधीन कर बोला। कथा तो सुन लिया, दक्षिणा दोगे ही नहीं, और दोगे भी कोई 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। अब पता नहीं कहाँ से फुट कर करा लेते हो, बैंक से तो बड़ी बड़ी नोट लाते हो, उस तरफ फुट कर जेब में रहता नहीं है, बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लोगे। और एक झोली रजिस्टर के लिए फुटकर पहले में से करा के 100 200 400 का फुटकर तैयार कर दिया। कई दुकानदारों से ले लो, वैसी फटी पुरानी नोट डाल देते, कोई दुकानदार मथुरा में लेने को तैयार नहीं है। इसलिए फिर भी सेवा देना चाहिए। आगे समय देखो बहुत खराब आ रहा है, यही गुरु महाराज की दान दक्षिणा सेवा, यही सत्संग, यही भजन आने वाले खराब समय में आपकी रक्षा करेगा। ये कोई भीख नहीं मांगी जाती है, ये अपने प्यारे सदगुरु की सेवा है। कभी देते रहोगे सेवाएं तो मिलते रहेंगे दुआएं। आज तो आप पहली बार आए हो, अभी तो जेब में कुछ होगा ही नहीं, तो सब अभी बाजार में कचौड़ी पकौड़ी में खत्म कर डालोगे। इसलिए बड़ी बड़ी नोट इस सेवा रजिस्टर में गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी है, और झोली भी आपके बीच में जा रही है। अपनी सेवा दान करके महान पुण्य के भागीदार बन सकोगे। कल सुबह घंटी बजेगी। अब कल से सत्संग कार्यक्रम तो कल से 7, 8, 9 कल से प्रारंभ होगा, और 8 मार्च को यानी परसों प्रातःकाल पूज्य महाराज जी का इसी मन से दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी यानी भगवान के भजन का सच्चा रास्ता भी प्रदान किया जाएगा। आप जिनको लाए हो सबको तैयार रखना। तो आप जब भी सूचना मिले, घंटी बजे, यहाँ से आपको सूचित किया जाए, सब लोग समय से यहाँ आ जाया करो। और पूरे 3-4 दिन जितना दिन आप रहो, यहाँ सेवा का, सत्संग का और भजन का पूरा लाभ आपको मिलना चाहिए। थोड़ी सेवाएं जगह जगह चल रही हैं, उसमें कहना न पड़े, खुद जैसी आपकी स्थिति है, जो सेवा करने में आप सक्षम हो, कोई कुदाल की कर सकता, कोई खुरपी वाली, कोई मान लो फावड़ा नहीं चला सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, ये जगह जगह टेंट, रावटी, पानी, बिजली सबके लिए इंतजाम मेले में हो रहा है। अपने अपने हिसाब से कोई सेवा, सुबह उठ करके सत्संग के बाद कम से कम 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम आप सेवा श्रमदान
इस आश्रम की पवित्र मिट्टी पर जरूर किया करो। इसमें कोई अमीर गरीब ये नहीं कि आपके घर में नौकर चाकर हैं, यहाँ कोई आप नौकरी नहीं करते, हम मजदूरी नहीं, कि अपने प्यारे सदगुरु के दरबार की सेवा है तो सबको कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाओगे। पेट की कितनी बीमारी, कितना गठिया बात, ये गैस, आपका शुगर, तमाम बीमारियों में आपको कितना लाभ मिलेगा। और यहाँ केवल खाकर दिन भर सोओगे और बीमार हो जाते हो। इसलिए कुछ नहीं तो आश्रम में टहला करो। और कहीं देखो सब्जी निराई हो रही है, बैठ करके 2 ही घास निकाल दो। नहीं ज़्यादा कर सकते हो, कोई आप पर जुर्म नहीं, कोई दबाव नहीं है। जो भी आपसे हो सके कम से कम अपनी रावटी के सामने चलो थोड़ा झाड़ू ही लगा दो। यानी कुछ न कुछ सेवा श्रमदान हाथ से पैर से इस शरीर से आपका इस दरबार में जब तक रहो कुछ चलता रहे। बोलो जय